लड़कियों को बुरी नज़र से देखने वालों, सुनो इस बयान को मौलाना जर्जीज की बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ में। क्या कहता है इस्लाम? ये कहता है कि ला तुतबिउन नज़रतन नज़रा, एक नज़र माफ है लेकिन एक नज़र के बाद दूसरी नज़र किसी लड़की पर न डालो। आप चल रहे हैं, कोई वहां से आ रही है, अचानक आंखों से आंखें टकरा गई, निगाह नीची कर लो, ये पहली नज़र माफ है, दूसरी नज़र माफ नहीं है। अगर आपने दोबारा उस लड़की की तरफ नज़र उठा के देखा तो आप गुनाहगार होंगे, चाहे आप किसी मस्जिद के इमाम ही क्यों ना हो, किसी मदरसे के मौलाना ही क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आपकी कौम कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो, मेरे भाइयों, एक तरफ इस्लाम ये पाबंदी आयत करता है कि किसी की माँ बहन बेटी की तरफ कोई किसी की इज्जत व आबरू नहीं लूट सकता है। हाँ, इस्लाम ने इजाजत दे दी है कि कोई किसी के साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है, इसमें जात और बिरादरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ तकवा देखा जाएगा, नेक दीनदारी देखी जाएगी और नेकी देखी जाएगी। लिहाजा एक अंसारी लड़का किसी शेरशाहबादी लड़की से शादी कर सकता है, कोई शेरशाहबादी आदमी किसी अंसारी लड़की से शादी कर सकता है, कुछ नहीं है। मुहाजिरीन ने जब हिजरत की और मक्के से जब मदीना गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुहाजिरों की शादी मदीने की अंसार की बेटियों से और अंसार की लड़कियों से आपने उनका निकाह करवाया था। छूत छात और जात बिरादरी को मिटा कर रख दिया इस्लाम ने। हाँ, रही ये बात कि अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की का हाथ दे दे, लेकिन इस्लाम ये कहता है ये जबरदस्ती यहाँ नहीं चलेगी। अगर किसी को कोई लड़की पसंद है तो कायदे के मुताबिक वो अपने निकाह का पैगाम भेजे, लड़की से लड़की का बाप पूछे या लड़की की माँ पूछे कि फला जगह से तुम्हारा रिश्ता आया है, बेटी क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? मेरे भाई और उस लड़की को बताना चाहिए, पसंद है तो हाँ, नहीं पसंद है तो मना कर दे। लेकिन लड़की की नापसंद होने के बावजूद दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती किसी लड़के के साथ नहीं करा सकता है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी है, मना किया है। बाप को मालूम है ये लड़का अच्छा है, लेकिन अगर बेटी नहीं चाहती है उस लड़के के साथ शादी करना तो बाप जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ नहीं कर सकता। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह कर दी है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे इख्तियार है उस आदमी के साथ रहो या छोड़ दो उसे, तुम्हें इख्तियार है। और उस औरत ने इस इख्तियार का फायदा उठाते हुए उस आदमी को छोड़ा, नहीं रही उसके पास। इसलिए माँ बाप भी जिद ना करें। इसीलिए जब निकाह होता है ना, निकाह तो आपने देखा होगा लड़की वाले के यहाँ जाते हैं कुछ लोग, अब तो कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत से लोग जाने लगे, जिसका नाम हो गया बारात। नाम रख लेने से किसी चीज की हैसियत थोड़ी बदल जाती है। ये 300-400 आदमी जो जा रहे हैं, आप इसको बारात कहिए, मेरी नजर में सब चोर हैं और डाकू हैं। किसी चीज, अब शराब का नाम दवा रख दो तो वो दवा थोड़ी हो जाएगी, शराब ही रहेगी। पहले जमाने में जब शुरू में ये बारात की रस्म कहाँ से निकली है? ये जो 300-400 आदमी एक शहर से दूसरे शहर जब शादी होती थी तो लड़का अकेला नहीं जाता था, क्योंकि रास्ते में काफिलों पर हमला हो जाता था, उनको लूट लिया जाता था। इसलिए लड़की को हिफाजत के साथ उस लड़के के घर पे लाया जाए, इसलिए पहले जमाने में 100-150 आदमी लड़की के घर जाते थे और उस लड़की को खैरियत से लाकर उस लड़के के घर पहुंचा देते थे, ताकि रास्ते में इस लड़की को कोई लूट न ले, इसके जेवर को कोई लूट न ले, इसके सामान को कोई लूट न ले। और ये नई नवेली बीवी जो आ रही है कहीं इसको अपहरण न हो जाए, इसलिए 100-150 आदमियों की बारात जाती थी। उस मकसद दूसरा था, वहीं से ये रस्म निकली
जब आप चोरी का जमाना खत्म हो गया है, अब लूटपाट ऐसी नहीं होती है।